नमस्कार, मैं हेमंत मिश्रा, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बता दूं, जिस तरह से कल हमने एक खबर दिखाई थी जो बताया जा रहा था कि खेरडी के परजाई विस्तार की है, यानी बारीपाड़ा विस्तार से। इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर आप फुटेज के दूसरी तरफ जब देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति किस तरह से दो लोग मिलकर कैसे एक व्यक्ति को ले जा रहे हैं, और एक वीडियो जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। प्रदेश में आखिर किस तरह के सड़क को लेकर दुर्दशा फैली हुई है। ऐसे में अगर बात की जाए इस विस्तार की, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। इस वक्त देखिए मैं यहीं पे हूं, मैं चाहूंगा देखिए यहाँ पर ये पूरा विस्तार वही है। उसके बाद अगर आप दूसरी तरफ ध्यान देंगे तो वो जो फुटेज में आपको देखने को मिल रहा था कि कैसे दो लोग, कैसे एक व्यक्ति को जो है बंबू के सहारे जो है उसे एक साड़ी या टॉवेल या आप बोल सकते हैं बेडशीट के अंदर उसे लेकर जा रहे हैं। यानी इस जगह पर लेकर जाने के लिए पहाड़ी विस्तार, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऊंचाई वाला स्तर है, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो डाउन तरफ से है। आगे जाएंगे तो एक पहाड़ी छोटी सी है, उसके बाद वापस जमीन जो है नीचे चली जा रही है। यानी ये वही जगह है जिस जगह की वीडियो जो है तेजी से प्रदेश में वायरल हो रही है, और इस पर हमने खबर भी बनाकर आपको दिखाई थी। आज हम लोगों ने आपसे जैसे कहा था कि हम जरूर जाएंगे उन जगहों पर और जाकर बताएंगे कि आखिर वाकई सच्चाई क्या है इस जगह की। इस जगह पर आने के बाद ये चीज तो हमें साफ पता चल चुकी है कि अब तक यहाँ पर सड़क जो है वो नहीं बनाया गया था। पगडंडी रही होगी शुरुआती दौर में, और उस पगडंडी के सहारे धीरे धीरे जो है मुझे लगता है ये एरिया जो है वो बड़ा हो चुका है। कुछ दूर आगे तक कुछ गाड़ियां जो है वो आ तो सकती है, लेकिन उसके बाद जो ये विस्तार है, इस विस्तार में जो है अब तक साइकिल के अलावा मुझे नहीं लगता है बाइक्स जो है वो भी बहुत दिक्कतों से मुझे लगता है यहाँ से ले जाया जाता होगा, कभी अगर जाता होगा तो। लेकिन इस विस्तार से अगर दूसरी तरफ अगर हम आप लोगों का ध्यान अगर आकर्षित करेंगे तो करीब 20 से 25 घर जो है वो बताए जा रहे हैं कि इस तरफ हैं। जैसे कि आप वहां पर एक बार देखिए, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर घर जो है वो जंगलों में बने हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं इस विस्तार में इस तरह से छोटे छोटे घर जो आप बोल सकते हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत कुछ अपने आप में बयां करता है। यानी आजादी के 75 वर्ष हमारा देश मना रहा है। 2 अगस्त 1954 में हमारा प्रदेश आजाद हुआ, और उसके बाद आज इस विस्तार में जब हम जंगल विस्तार में यहाँ पर आए हैं तो यहाँ के सच्चाई जो है वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। ऐसे में अगर एक चीज और मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा, इस विस्तार में आने के बाद अगर मैं यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर अगर सिलवासा चला जाता हूँ तो ये खबर अधूरी रह जाएगी। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि इस विस्तार से चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनसे मिलें और उनसे जानने की कोशिश करें कि क्या उन्होंने अब तक इस पर पहल किया है या नहीं किया है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। आधा अधूरा खबर दिखाना सिलवासा न्यूज लाइन का कभी भी मकसद नहीं रहा है। ऐसे में हम चाहते हैं कि इस विस्तार से पूरी खबर आप तक पहुंच सके। ये तो होता है कि रोड में ऐसा बारिश में जाना पड़ता है, कीचड़ में, कीचड़ में से कोई आदमी उठा के लेना पड़ता है, उधर स्कूल के सामने है। अच्छा, मान लीजिए महिला कोई प्रेग्नेंट है और उनको अगर कुछ इमरजेंसी आए तो उनको कैसे लेके जाते हैं? ऐसे ही लेके जाना पड़ता है, झोली बांध के, नहीं तो उठा के लेके जाना पड़ता है। ओके, कितने लोग होंगे उधर पीछे? कितने लोग होंगे घर में? 3, 4, 5, 7, 8, 9 घर होगा। हाँ, ओके। वो कितने लोग होंगे, रहते होंगे इस विस्तार में? तो अभी 4-5 हर घर में 5-5 आदमी ओके रहता है। आपका क्या नाम है? महादेव कुरकुटे। महादेव, ओके, धन्यवाद महादेव जी। थोड़ा ज्यादा तकलीफ होता है, बाद में ऐसे ही उठा के थोड़ा झोली में लेके आते हैं। ये कहाँ पे रहते हैं आप? हम लोग पाजाई सिंधापाड़े में रहते हैं जी। इधर ये जो सड़क है, हाँ। ये शुरुआती दौर से ही ऐसा है? हाँ, आप लोग जब जन्म लिए थे तब से ऐसा ही है? तब से। तो आपने सरपंच से कभी रजुआत किया? हाँ, किया था, लेकिन अभी तक बना नहीं बना है। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा महेश गणपत मारा। क्या प्रशासन से आपकी अपील है, और सरपंच से क्या अपील है कि यहाँ जल्द से जल्द रोड बनना चाहिए? हाँ, एम्बुलेंस? रोड तो बनना चाहिए था। हाँ। कितने की आबादी होगी पीछे? कितने घर होंगे पीछे? है 17-18 ऐसा। कितने होंगे लोग करीब? तो है कम से कम 400-500 लोग होंगे? नहीं, 50, नहीं, इतना 200, नहीं है। 300? हाँ, ठीक है। तो इस विषय को लेकर हम चलते हैं स्थानीय पंचायत में, और वहां जाकर जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों अब तक नहीं बन पाया, और आगे बनेगा भी या नहीं। फिर मिलेंगे, चलते हैं सीधे पंचायत में। खास तौर पर अगर एक देखा जाए, बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था आपके विस्तार से, परजाई विस्तार से जो है बारीपाड़ा विस्तार, है ना जी? तो वो वीडियो की क्या सच्चाई, क्योंकि हम लोग भी उस जगह पर जाकर आए, काफी रोड जो है वो पहाड़ी विस्तार दिखाई दे रहा है और पीछे काफी सारे घर हैं जी।
तो उनको काफी दिक्कत हो रही है। मैंने पता किया महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती है उनको भी वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जी। ये अब तक इस तरह की चीजें आज तक वो सड़क क्यों नहीं बन पाई या लोगों को क्यों मदद नहीं मिल पाया इस तरह से? जी सर, मैं उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले मैं सोशल मीडिया पे फोटोज वायरल हुए थे और सोशल मीडिया पे मैंने देखा, तो उसके रिगार्डिंग में सर थोड़ा मैंने जो काम किया है उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। क्योंकि परजई बारीपाड़ा में जब मैं सरपंच के नाते मैं वहाँ पे गया था, जब हमारा चुनाव था उस समय पे, तो मैं वहाँ पे गया तो लोगों की यही समस्या थी कि रोड के बारे में, कि जो कोई आते हैं वो खाली वादा करके जाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने पूरा नहीं किया। लेकिन मैंने वो लोग को मैं वादा नहीं करके आया, मैं वो लोग को बोला मैं आप लोग को वादा नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जब करूँगा तब आके आपको बोलूँगा। और उसके पर जैसे हमारे पर वो लोग ने विश्वास किया और विश्वास करके हमें सरपंच बनाया। सरपंच बनने के बाद मेरे वार्ड के मेंबर्स, परजई वार्ड के मेंबर्स को मैं बुला के हमारी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में मैं उस मेंबर्स को सविता बहन को बोला और उनका हस्बैंड सुरेश भाई को बोला कि आप इस रोड के लिए जो लोगों की समस्या वो लोग ने जो हमें बताई है कि एम्बुलेंस नहीं आते बारिश के टाइम, बच्चे स्कूल में जाने के लिए साधन नहीं आता है, पैदल जाना पड़ता है, कीचड़ में जाना पड़ता है, ऐसी कई समस्या वो लोग ने बताई। और उस रोड के लिए हम लोग ने फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए मेरे सभ्यों को बताया कि आप पहले तो जाओ 7-12 ले लो, जिसको रोड चाहिए, जहां से रोड लेके जाना है वहां का 7-12 लेके आओ। उस सभ्य ने गांव में गया और 7-12 उतारा लेके आया और उस 7-12 को हम लोग ने हमारे लाइन डिपार्टमेंट जिला पंचायत पे भेजे और वहां से हम लोग को सीओ साहब का, जिला पंचायत अपूर्व शर्मा सीओ साहब का साथ सहकार की वजह से उस 7-12 को मामलादार कचहरी में भेजे और वहां से मामलादार से पटेल तलाटी में आया और वहां पे जिसका भी 7-12 था वो लोग का 7-12 में से श्री सरकार के नाम पे वो लोग ने सहमति दी और वो 7-12 श्री सरकार के नाम पे हो गया। इसके बाद हम लोग ने ठहराव में लिया और हम लोग ने उस रोड के लिए हम लोग ने फाइल रखी और वो फाइल आज ई टेंडर वो रोड के लिए ई टेंडर भी हो गया है और थोड़े समय के बाद उसका टेंडर भी खुल जाएगा और उसका वर्क ऑर्डर भी मिलेगा, क्योंकि ई टेंडर हो गया है तो वर्क ऑर्डर तो मिलने वाला ही है। ये कब तक ई टेंडरिंग कब हुआ था? ये अभी 26 तारीख को, ये 26 तारीख, 26 तारीख 26/6 को इसका ओपनिंग है। यस, पिछले महीने 26/6 का ओपनिंग डेट था, शायद के टेंडर रखा था, उतना मुझे भी आइडिया नहीं, लेकिन ये इस डेट पे है। तो ये मुझे ये लगता है कि इस मंथ में उसका वर्क ऑर्डर भी हो जाए और जल्द से जल्द हम लोग उस रोड के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके और वो लोगों की जो समस्या है जो हमें लोगों ने बताई थी वो हम लोग पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। ये रोड कब तक बनेगा? ये रोड जब वर्क ऑर्डर मिलेगा और वर्क ऑर्डर मिलने के बाद हम लोग उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देके जल्द से जल्द बने। मैं टाइम नहीं बोल सकता, जब वर्क ऑर्डर मिलेगा तो मैं टाइम नहीं बोल सकता, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके पहला रोड वो हम लोग बनाएंगे। ये हमारे सरपंच के नाते हमारे सरपंच की जिम्मेदारी समझ के, लोगों की समस्या समझ के हम लोग ये काम कर रहे हैं, क्योंकि आज तक ये काम किसी ने किया नहीं था। ऐसे कई लोग आए, कई लोग गए, लेकिन हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं, हम जिस काम के लिए बैठे हैं, वो काम करने के लिए हम लोग सफल रहे हैं। कितने बस्ती आती है, उसमें कितने घर आते हैं? ऐसा वहां पे बारीपाड़ा में 20 से 25 घर हो गए और वहां शायद 200-250 के आसपास पॉपुलेशन होगा अंदर, जिनके खुद का जमीन है, खुद के जमीन में लोग का घर है। तो अभी तक रोड जो बनी है आधी दूरी तक बनी, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर रोड नहीं बनी जी। तो क्या फॉरेस्ट की जगह था या दान पत्र नहीं कोई दे रहा था, क्यों ऐसा अधूरा पड़ी थी वो रोड?
अभी उसका आइडिया तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, क्योंकि थोड़ा आगे का जो है जहाँ पे जो वीडियो वायरल हुआ है वो एरिया फॉरेस्ट की जगह है। ओके। और हम लोग ने जो दान पत्र लिया है वो जो मालिकी की जगह का लिया है। और वहां से हम लोग जहाँ पैर रास्ता है जी, वहां से दिखता है कि यहाँ से वहां से हम लोग रोड बनाएंगे, क्योंकि वहां पे पगडंडी है। ओके। और वहां पे है ना सर, क्योंकि गए साल हम लोग जैसे चुन के आए तभी वहां एक नाला भी था, लेकिन वो पूरा उधर से आने जाने का भी रास्ता पूरा बारिश आने के बाद पूरा भर जाता था। लेकिन हम लोग के ध्यान में होते हुए वो लोग की समस्या समझ के हम लोग ने एक नाला भी डाल के दिया कि एटलीस्ट पैदल तो जाए वो लोग, जब तक रोड न बने तब तक। तो इसमें इतना जल्दी जो टेंडर आपका पास हुआ है तो प्रशासन का क्या कहना चाहते हैं? मैं प्रशासन सर को यही बोलूंगा कि हमारा जो खेड़ी पंचायत में टोटल रोड हमारा 38 किलोमीटर का पास हुआ है, तो जल्द से जल्द हमारे खेड़ी पंचायत में रोड बने, वही में है मेरे प्रशासक सर को मैं बोलना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारा रोड बने और खेड़ी पंचायत का पूरा रोड बन जाए। धन्यवाद।